सूरज को बुलाना कोई आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस पर शेर कहे और अपने अपने तरीके से कहे। चार मिसरा ये नाचीज भी पढ़ता है और देखना ये कहाँ तक आप शायरी समझते हैं और आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। सुने, शायर ने कहा किताबे लुत्फ़े अमीरे हिजाज पढ़ना है, किताबे लुत्फ़े अमीरे हिजाज पढ़ना है, मैं क्यों चमकता हूँ मुझको ये राज पढ़ना है। किताबे लुत्फ़े अमीरे हिजाज पढ़ना है, मैं क्यों चमकता हूँ मुझको ये राज पढ़ना है। ये कह के आ गया मगरिब से डूबता सूरज, मुझे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। ये कह के आ गया मगरिब से डूबता सूरज, ये कह के आ गया मगरिब से डूबता सूरज, मुझे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। हज़रात बहुत अच्छे अच्छे मिसरे, चार मिसरे जितने नौजवान बैठे हुए आपके तेवर को देखकर देखें। हिंदुस्तान में चाहे जितनी लोग कोशिशें कर लें, लेकिन गरीब नवाज के दीवानों को कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता है। अगर ये तेवर लेकर बैठे तो एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज की दुआएं लेकर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं। चार मिसरे बहुत पुराने मिसरे हैं। एक शायर ने बहुत पहले पढ़ा था, मेरे जहन में आ गई ये बात। जब जौहर भाई ने पढ़ा तो मैंने सोचा कि मैं भी इन मिसरों को पढ़कर देख लेता हूँ कि यहाँ के लोग किस तरीके से शेर का इस्तेमाल करते हैं। शायर ने बहुत पहले कहा था, जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम। ये यार फैजाबाद है, चाहे 11 बज जाए चाहे 12, लेकिन यहाँ के लोग डाउन नहीं पड़ते। और हुसैनी चाहे जमीन में हो चाहे जमीन के ऊपर हो फिर भी बोला करता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब तक रहेगी जान, जितने नौजवान हैं, अगर नौजवानों की आवाज नहीं आई तो यहाँ तकलीफ होगी। यहाँ जब तक रहेगी जान के कहते रहेंगे, जब तक रहेगी जान के कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। कारी कुतुबुद्दीन साहब, जब तक रहेगी जान के कहते रहेंगे हम, अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तो तू का हमें मिटाएगा गुजरात के कातिल, अरे छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। मिटाएगा वाह वाह, तू बहुत मिटाएगा गुजरात के कातिल। क्या कहने भाई, वाह बहुत वाह। छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। 16 फरवरी को सरजमीने उड़ीसा पीर साहब क़िबला मौजूद थे, वहाँ मैंने इन मिसरों को पढ़ा था। लोगों ने बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत किया था। आज आप जैसे अच्छे लोगों के दरमियान पढ़ता हूँ। शायर ने कहा दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर। क्या कहने, सब देखकर आधा इधर आधा उधर, बट रहा कैसे शहर आधा इधर आधा उधर, बट रहा कैसे शहर आधा इधर आधा उधर। जब से मिले पीएम अमेरिका के ओबामा से, हो रही उसकी नजर आधा इधर आधा उधर। आखिरी शेर, जितने यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, खुदा की कसम जितने पंजतने पाक के मानने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह वो लोग इस शेर में शरीक हो जाएंगे। पहले स्टेज भी इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजेगा। ये मिसरे मेरी जिंदगी है, हर मिसरे हर जलसे में अक्सर पढ़ा करता हूँ। दंग है सब देखकर आधा इधर, बट रहा कैसे शहर आधा इधर आधा उधर। जब से मिले पीएम अमेरिका के ओबामा से, हो रही उसकी नजर आधा इधर आधा उधर। तो हम खुला में पंजतन है, हमसे मत टकराना कभी। जो लोग हमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए हम खुला में पंजतन है, हमसे मत टकराना कभी। अरे काट कर फेंकेंगे सर आधा इधर आधा। हमसे मत टकराना कभी, काट कर फेंकेंगे सर आधा इधर आधा उधर। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए
आइए हज़रात, मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात यहाँ पर मोहब्बतों के साथ बैठे रहें। तो आइए हज़रात, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो पोस्टर दीजिए। जी 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 पर्चा किसके पास है? जी जी आइए हज़रात, मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात यहाँ पर मोहब्बतों के साथ बैठे हुए हैं। काफ़ी देर से आप यहाँ तो मनक़बत के अशार सुन रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप थोड़ी देर की एक कीमती गुफ्तगू समाअत कर लें, इसलिए कि नात अगर फूल है तकरीर उसकी खुशबू है, नात अगर दिल है तकरीर उसकी धड़कन है, नात अगर चाँद है तकरीर उसकी किरण है। आइए हज़रात, मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात बहुत देर से नात मनक़बत के अशार आप हज़रात ने समाअत किया। एक कीमती गुफ्तगू जिस तकरीर को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपकी फिक्र बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपका ख्याल बदलेगा, आपका दिल बदलेगा। इंशाअल्लाह ईमान में पाकीज़गी आएगी, दिल में पाकीज़गी आएगी। तो आइए हज़रात, मैं गुजारिश इल्तिमास करता हूँ बड़े अदब और एहतराम के साथ खतीब आज़म हिंदुस्तान, पैकर खुलूस व मोहब्बत, हमदर्द कौम मिल्लत, शहज़ादा फ़ातिह खैबर, शहज़ादा फ़ातिह खैबर, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, अत अल्लामा अशाह हुज़ूर सैयद नियाज़ अशरफ अशरफी साहब क़िबला की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ अरीदा पेश करता हूँ कि हुज़ूर क़िबला माइक पर तशरीफ़ लाएँ। आइए हज़रात, उनका खैर मक़दम इस्तक़बाल हम सब नारों के साथ कर लें। सारे लोग मेरे साथ अपने हाथों को उठाएँ और अपने मेहमान खतीब का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद की मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, आइए हम और आप सबसे पहले एक साथ मिलकर हज़रत अब्दुल्लाह के जिगर पारे, बीबी आमिना के आँखों के तारे, दाई हलीमा के राज दुलारे, सैयदुल मुरसलीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अकबर में अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और अदब के साथ दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिनको भाई जाना है अभी चले जाए। अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जितने लोग बैठे अदब एहतराम के साथ बैठे। जलसा जो है हंगामा आराई का नाम नहीं मुसलमानों। आज हम भूल बैठे हैं कि हम जिस नबी की महफिल में बैठे हैं उस नबी पाक ने हमारे लिए अपने पेट पे पत्थर बांधे थे। कई कई दिन मेरे आका के घर में चूल्हे नहीं जलते थे। हम उनकी महफिल में बैठे हैं। अदब का लिहाज बहुत ज़रूरी। एक शायर ने कहा था कि अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जान है, ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बारगाहे मुस्तफ़ा है। हजरात, जलसा कराना बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों ने कराया है मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद उन्हें मैं पेश करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज वो है कि हम जलसे में बताई हुई बातों पर अमल करें।
जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। हम जलसे में आते हैं, हम ढंग भूल गए। पहले जलसे होते थे, मिलादे मुस्तफ़ा जब हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में मनाई जाती थी तो घर वाले नहला धुला के भेजा करते थे कि आज फला के घर मिलाद है, नबी की मिलाद है। याद रखो मुसलमानों, हम सब जानते हैं कि जिसकी महफिल होती है वो अपनी मज़ार से उठ करके हमारे दरमियान आया करते हैं, हमारे बीच आया करते हैं। अब जरा सोचो, ये महफिल हुजूर गौसे आजम के नाम की है, हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन के नाम की महफिल है। वो वहां से आए और हमारा हाल ये देखें कि हमेशा की नमाज भी नहीं पढ़े हैं, न हम यहाँ से जाएंगे फजर की नमाज पढ़ेंगे। हम अपने आप को गुलामे गौसे आजम कहते हैं। याद रखो, जब तक इस दुनिया में हम जिंदा हैं, हम चाहे जितना चीख ले, चाहे जितना हम पुकार ले कि हम हुजूर गौसे आजम के गुलाम हैं, हम हजरत मखदूम समना के गुलाम हैं, लेकिन उस वक्त तक हम गुलाम नहीं हो सकते जब तक उनकी बताई हुई बातों पे हम अमल नहीं करेंगे। हम इनकी नमाजों को देखें तो हुजूर गौसे पाक की नमाज के बारे में आपने सुना होगा। मेरे हुजूर गौसे पाक 40 साल इशा की वजू से फजर की नमाज अदा किए, 15 साल फजर के वजू से इशा की नमाज पढ़े हैं। इस जाते पाक का नाम हुजूर गौसे पाक है। हम कैसे चाहने वाले हैं, हम कैसे दीवाने हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले खतीब कोई बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, बात जो बताएगा वो ढंग की बात होती है, वो इस्लाम की बात होती है। स्टेज से हमें अपने मोतबर, हम अपने पूर्वजों की बात करनी चाहिए, इस्लाम के पैरोकारों की बात करनी चाहिए, ना कि हमें किसी ढोंगी बाबा का नाम लेना चाहिए। भाई हम मिंबरे रसूल पे बैठे हैं, हम नाम ले नापाक लोगों का, ये हमें जेब नहीं देता। हजरात, अगर आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मौलाना इमरान साहब से मेरी बात भी हो रही थी, कमरे में बैठे थे, हम दोनों बात कर रहे थे कि आज हम स्टेज पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम अपने गांव के मुसलमानों को, अपने मोहल्ले के नौजवानों को नमाजी नहीं बना पाते। याद रखो, मैदाने महशर में ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना बड़ा जलसा कराया था, ये नहीं पूछा जाएगा आपने किस शोरा को बुलाया था, कैसे कैसे लोगों को बुलाया था। अगर पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा, रोजे के बारे में पूछा जाएगा, कुरान की तिलावत के बारे में पूछा जाएगा। याद रखो, उस वक्त हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब क्या होगा। हमारे पास तो नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुरान नहीं, हम कैसे मुंह दिखाएंगे, इन औलियाए किराम को कैसे मुंह दिखाएंगे। दिल में कभी सोचा करो, जब रात में बिस्तर पे लेटा करो तो सोचा करो मौत के बारे में। जितना ज्यादा हम मौत को याद करेंगे उतना ही ज्यादा हम गुनाहों से बचे रहेंगे। अमल करने का नाम यार जिंदगी है, नमाज पढ़ने का नाम जिंदगी है, रोजा रखने का नाम जिंदगी है, भाईचारगी का नाम जिंदगी है, वालिदैन की फरमा बरदारी करने का नाम जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम बसर करेंगे तो जिंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। कितने नौजवान ऐसे भी मिलते हैं जलसे में, मौलाना इमरान साहब किबला, कि जेब में 20,000 का फोन तो पड़ा होता है लेकिन सर पे 20 रुपए की टोपी नहीं होती। हम अपने आप को गौसो ख्वाजा का दीवाना कहते हुए नजर आते हैं। क्या इसी का नाम मुसलमान है? चिल्लाने का नाम तकरीर नहीं है, यह हंगामा करने का नाम जलसा नहीं है। हम ढंग भूल चुके हैं, हम एहतराम भूल गए हैं। हम अपने पुराने तरीके पे हमको आना चाहिए कि जलसा कैसा है, जलसे में पाक होकर के आए, नमाज पढ़ के आए, इसका नाम, तब ये महफिलें कबूल हुआ करती हैं। या हमारे चीखने से, आपके पैसे देने से जलसा कबूल नहीं होता। अगर आप समझ गए हो तो मैं अपने मौजू की बात करूं। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तहत में 2-3 शेर मैं भी पढ़ता हूं कि कुछ दिन से मेरी सोच की ऊंचाई बढ़ गई, कुछ दिन से
मेरी सोच की ऊंचाई बढ़ गई, कुछ दिन से मेरे फिक्र की गहराई बढ़ गई। देखिए कितने लोग कैच करते हैं कि कुछ दिन से मेरी सोच की ऊंचाई बढ़ गई, कुछ दिन से मेरी फिक्र की गहराई बढ़ गई। या रसूल अल्लाह, नालैन जब से ख्वाब में देखे हैं आपके, या रसूल अल्लाह, नालैन जब से ख्वाब में देखे हैं आपके, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। और एक शेर में और पढ़ता हूँ कि तमाम जर्रे सितारा सिफत न हो जाते, तमाम जर्रे सितारा सिफत न हो जाते, ये रह गुजर है यही कहकशा न हो जाती। तमाम जर्रे सितारा सिफत न हो जाते, ये रह गुजर है यही कहकशा न हो जाती। अगर हुजूर का साया जमी पे पड़ जाता तो ये तमाम जमी आसमान हो जाती। अगर हुजूर का साया जमी पे पड़ जाता तो ये तमाम जमी आसमाना हो जाती। और शेर कहा गया कि क्या मिला सबको बता दूं अहमदे मुख्तार से, क्या मिला सबको बता दूं अहमदे मुख्तार से, गौसो ख्वाजा और रजा हमको मिले सरकार से। गौसो ख्वाजा और रजा हमको मिले सरकार से। और गर्दिशो छेड़ो न मुझको, मैं हूँ गुलामे पंजतन। गर्दिशो छेड़ो न मुझको, मैं हूँ गुलामे पंजतन, वरना कह दूंगा अभी मैं अहमदे मुख्तार से, वरना कह दूंगा अभी मैं अहमदे मुख्तार से। हजरात, बेदारी का सबूत दें, पहली मर्तबा शिरकत हुई है। अच्छा लगा कि नौजवानों में ये उमंग है, ये फिक्र है कि हमारे गांव में बड़े जलसे हों, अच्छे जलसे हों, लेकिन होना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहेंगे, बच्चों खामोश हो जाओ, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप जलसे न कराओ। हम कभी ये नहीं कहेंगे आप अच्छे शोरा को ना बुलाओ, आप जलसे भी करो, बड़े भी करो, शोरा को भी बुलाओ, लेकिन जो तरीका है, जो किरदार होना चाहिए, उस पे अमल करके दिखाओ। जो बात बताई जाए उस पे अमल करो, ये इस चीज का नाम जलसा है। हजरात, मैंने बहुत मशहूर आयते करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतल लिल आलमीन तरकीबे नहवी के एतबार से क्या है, ये एक अहम और इल्मी सवाल है। मुफस्सिरीन किराम का इसके बारे में दो कौल ज्यादा मशहूर है। पहला कौल रहमतल लिल आलमीन अरसलना फेल का मफूल लहू, तो इस आयते करीमा का तर्जुमा ये हुआ कि ऐ महबूब, हमने आपको इसलिए भेजा है कि हम आपकी वजह से इस सारे आलम पर रहमत नाजिल करेंगे। पता क्या चला, रहमत मुस्तफा के सदके में ये जमीन का बिछौना अल्लाह की रहमत है, आसमान का शामियाना अल्लाह की रहमत है, चांद और उसकी चांदनी अल्लाह की रहमत है, सूरज और उसकी रोशनी अल्लाह की रहमत है, पहाड़ और उसकी बुलंदी अल्लाह की रहमत है, दरिया और उसकी रवानी अल्लाह की रहमत है, ये दुनिया और उसके साजो सामान ये अल्लाह की रहमत है, जन्नत और उसकी नेमत अल्लाह की रहमत है, ये अंबिया और मुरसलीन अल्लाह की रहमत है, शुहदा और सालिहीन अल्लाह की रहमत है, कुरान और ज़बूर अल्लाह की रहमत है, तौरात और इंजील अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह की सारी रहमतों के सबब मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह की सारी रहमतों के सबब मुस्तफ़ा जाने रहमत है। आओ मदरसा के मुसलमानों, मैं इस लफ्ज़े सबब को और आसान करके बताऊं, और आसान करके बताऊं, जैसे ये जलसा हम सबके यहाँ आने का सबब है कि नहीं भैया। ये उलमाए किराम आ गए, जलसा है, शुराए इज़ाम आ गए, जलसा है, अवामी
आ गए, जलसा है, ये माइक वाला आ गया, जलसा है, ये लाइट वाला आ गया, जलसा है। अगर ये जलसा ना होता तो उलमा ना आते, अगर जलसा ना होता तो शोरा ना आते, अगर जलसा ना होता तो आप लोग भी ना आते। अगर ये नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म, फैजाने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, शहंशाह तरन्नुम मोहतरम कारी गुलाम नूरे नावी। बैठ जाओ, बैठो। तो ये जलसा हम सबके यहाँ आने का सबब है। अगर ये जलसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मुस्तफ़ा अल्लाह की सारी रहमतों के सबब है। अगर मुस्तफ़ा न होते तो मलाइका मुकर्रबीन न होते, अगर मुस्तफ़ा न होते तो शुहदा और सालिहीन न होते, अगर मुस्तफ़ा न होते तो कुरान और ज़बूर न होते, अगर मुस्तफ़ा न होते तो तौरात और इंजील नहीं होते। लिहाजा मुझे कह लेने दिया जाए कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात है, इसीलिए सारे आलम पर रहमत की बरसात है। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है दो जहान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आज़म, फैजाने मखदूम अशरफ सिन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, अब अगर रहमत चाहते हो तो दरबारे मुस्तफ़ा में आओ, अगर इज्जत चाहते हो तो दरबारे मुस्तफ़ा में आओ, अगर शोहरत चाहते हो तो दरबारे मुस्तफ़ा में आओ। इसलिए कि अल्लाह की सारी रहमतों का दर दरबारे मुस्तफ़ा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां नहीं वो यहाँ नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको इसलिए भेजा है कि हम आपकी वजह से इस सारे आलम पर रहमत नाजिल करेंगे। हजरत, दूसरा कौल रहमतल लिल आलमीन, काफ ज़मीर से हाल वाक़े है। तो अब इस आयते करीमा का तर्जुमा ये हुआ कि ऐ महबूब, हमने आपको इस हाल में भेजा, इस हाल में भेजा कि आप सारे जहान के लिए रहमत है। तो रहमतन राहिमन इसमें फाइल के माने में हो, मगर कुरान ने मस्दर इस्तेमाल किया मुबालगा के तौर पर कि मुस्तफ़ा सारे जहान के लिए रहमत है। तो रहमत अता करने वाले को राहिम कहा जाता है और रहमत पाने वाले को मरहूम कहा जाता है। तो पता क्या चला, ये सारा आलम, बोलो, सारा आलम मरहूम, मुस्तफ़ा राहिम। एक बात और मैं बताऊं कि रहमत अता करने वाला रहमत पाने वाले का मोहताज नहीं होता, लेकिन रहमत पाने वाला रहमत अता करने वाले का मोहताज होता है। तो अब खुले लफ्जों में साफ साफ सुन लो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी के मोहताज नहीं है, मुस्तफ़ा सिर्फ खुदा के मोहताज है और सारी खुदाई मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहताज है। इसलिए परवरदिगार आलम ने सारे जहान को ये हुक्म दे दिया कि आप सारे लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद व सलाम भेजें। अब अगर कोई ये कहे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह, तो उससे झगड़ा मत करना, समझ जाना कि उसके अकीदे का नट बोल्ट फेल हो गया है, बरेली ले जाकर बदलवाना पड़ेगा। जी बेशक। अरे मुस्तफ़ा मुहताज नहीं बल्कि मुख्तार है, और ऐसे मुख्तार है कि मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको इस हाल में भेजा कि आप सारे जहान के लिए रहमत हैं।
तो मुस्तफ़ा सारे आलम पर रहमत फरमाने वाले और सारा आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत से रहमत पाने वाला। तो रहमत अता करने वाले के लिए एक चीज और भी जरूरी है कि वो रहमत पाने वाले को जानता भी है और पहचानता भी है। अगर रहमत अता करने वाला, रहमत देने वाला रहमत पाने वाले को जानेगा नहीं और पहचानेगा नहीं तो रहमत फरमाएगा कैसे? मिसाल के तौर पर हमको आप हमें कोई सामान दे कह दे ले जाओ फैजाबाद चौक में इसे दे देना, और आप नाम ना बताएं तो हम बताओ सामान लेके खड़े रहेंगे कि नहीं? भाई सामान देना किसको है जानना बहुत जरूरी है। ये सामान पहुंचाना कहाँ है उसका एड्रेस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो रहमत अता करने वाला अगर रहमत पाने वाले को जानेगा नहीं और पहचानेगा नहीं तो रहमत फरमाएगा कैसे? मिसाल के तौर पर हम रोड पर बैठे होते हैं तो वहां पर अगर कोई गुजरता है तो हम सबको चाय नहीं पिलाते, हम उसी को बुलाकर चाय पिलाते हैं, उसी को बुलाकर पान खिलाते हैं, जिससे हमारी जान और पहचान होती है। वरना रोड से बहुत सारे लोग गुजरते हैं। तो अब याद रखो मुसलमानों, मुस्तफा अपने चाहने वालों को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। ये सुन्नियों का अकीदा है कि मुस्तफा सबको जानते हैं और पहचानते भी हैं। मुस्तफा अपने सब गुलामों को जानते हैं, मुस्तफा जलसा कराने वालों को जानते हैं, मुस्तफा जलसे में बैठने वालों को जानते हैं, मुस्तफा जलसा पढ़ने वालों को जानते हैं। माँ के पेट में क्या है रब्बे काबा की कसम ये मुस्तफा जानते हैं। कौन कब कहां कैसे मरेगा ये मुस्तफा जानते हैं। जन्नत वालों को मेरे मुस्तफा जानते हैं, जहन्नम वालों को मुस्तफा जानते हैं। सुन्नी मुसलमानों अगर ये अकीदा है कि मुस्तफा आलिमे माकाना यकून भी है तो ये अकीदा भी रखना पड़ेगा कि मुस्तफा सारे आलम को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। सारा आलम देखते हैं, वो हथेली की तरह है आया सब कुछ निगाहे मुस्तफा के सामने। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा चरिंदों परिंद के लिए भी रहमत, सब जानता है कि मुस्तफ़ा सबके लिए बराबर रहमत बन के तशरीफ लाए, गैरों के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए रहमत। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का किरदार आप देखें, आप उनकी तालीम को देखें कि मेरे मुस्तफ़ा ने किस तरीके से अपनी जिंदगी को बसर किया है। जन्नत और दोज़ख की चाबी मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में है, लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा जाने रहमत उन अपने पेट पे पत्थर बांध रहे हैं इस उम्मत के लिए। आज वो उम्मत के जहन में ऐसी दीवानगी चढ़ी हुई है, ऐसे बर्बाद हो चुके हम लोग कि आज हम नमाज के करीब नहीं जाते, हम रोजे के करीब नहीं जाते, हम अपने वालिदैन की फरमा बरदारी नहीं करते, हम मोहल्ले में निकल करके अच्छी अच्छी बातें तो करते हैं लेकिन हम रसूल के किरदार को नहीं देखते, रसूल की जिंदगी को हम नहीं पढ़ते। आज हम बाजार में जब बैठते हैं तो हम ही लोग कहते हैं कि अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करनी चाहिए, अपने माँ के कदम को चूमना चाहिए, बाप के हाथ की दस्तबोसी करनी चाहिए। हम अच्छी अच्छी स्पीच तो देते हैं लेकिन हमारा अमल उन पे खुद ही नहीं होता, इसलिए हमारी बातों का कोई असर भी नहीं होता। हम सारी चीजें तो कह लेते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो हम कर लेते हैं लेकिन हम उन पे खुद भी अमल नहीं करते। लेकिन आओ जब हम कुरान की आयत को देखते हैं, जब हम कुरान को उठा करके पढ़ते हैं तो कुरान हमें बताता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। कुरान फरमाता है कि वो कहते क्यों हो जो तुम खुद करते नहीं हो। याद रखो हमें कहना वही चाहिए जो हम करें। रसूल पाक के पास कोई औरत अपने बच्चे को लेकर के आई थी
तो उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा शक्कर बहुत खाता है। मेरे नबी ने फरमाया था कल आना। फिर वो औरत कल आती है। फिर उसके बाद मेरे रसूल ने फरमाया कि कल आना। इसी तरीके से 40 दिन गुजर जाता है। जब 40वें दिन वो औरत अपने बच्चे को लेकर बारगाहे रसूल में आती है तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जाओ, अब तुम्हारा बच्चा कभी शक्कर नहीं खाएगा। उस औरत ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं एक दिन आई तो आपने वापस कर दिया, 2 दिन आई तो आपने वापस कर दिया, मुसलसल मैं आती रही, 39 दिन तक आप वापस करते रहे, एक दिन आपने ये क्यों फरमा दिया कि जाओ आपका बच्चा शक्कर नहीं खाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया कि बजाते खुद मैं शक्कर बहुत ज्यादा खाया करता था। अब जिंदगी देखो तो किसी दुनियादार की ना देखो, बल्कि मदीने के रसूल किरदगार की जिंदगी को देखो। वो मेरे आका है। अगर मेरे आका चाहते एक दिन उस बच्चे को हुक्म दे देते, ऑर्डर कर देते, तो अल्लाह के हुक्म से उस औरत का बच्चा कभी शक्कर नहीं खाता। लेकिन मेरे रसूल का किरदार देखो, मेरे रसूल की जिंदगी देखो। मेरे रसूल ने 1-2 दिन करके मुसलसल 39 दिन में खुद शक्कर खाना कम कर दिया, तब उस बच्चे को मना फरमाया। आज हमारा हाल क्या है? हम खुद पान खाएं, खुद सिगरेट पिए, दूसरों को हम मना करते हुए चलते हैं कि बेटा सिगरेट पीना गंदी बात है, गुटखा नहीं खाना चाहिए, दांत गंदे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कुरान को पढ़ने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, अगर हम कुरान को सही तरीके से समझे हैं, उसके नजरिए को अगर हमने पढ़ा है, तभी ये चीज हमारे अंदर पाई जाएगी। जब हम कुरान को जानेंगे कि कुरान हमारे लिए कह रहा है कि पहले खुद करो, पहले खुद अमल करो, फिर दूसरे को बताओ। अगर इस तरीके से हम कुरान के फरमान को मान ले, रसूल की जिंदगी को हम पढ़ ले, तभी हम सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। वालिदैन की फरमा बरदारी आज कितने लोग करते हो? अगर मैं पूछूं कितने लोग जब घर से निकले तो अपने माँ के कदम को चूम के आए? कितने लोग? जलसे में हंगामा करने का नाम मुसलमान नहीं है। जलसे में चीखो पुकार करने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान रसूल की जिंदगी पे अमल करने का नाम है। इमाम हुसैन पाक के नाम पर उनके नक्शे कदम पर चलने का नाम जिंदगी है। अगर हम कुरान के करीब रहेंगे, अगर हम रोजे के करीब रहेंगे, अगर हम नमाज पढ़ने वाले रहेंगे, तस्बीह और तहलील करने वाले रहेंगे, तभी हमको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में अपने झंडे के नीचे जगह देंगे, खड़ा करेंगे तभी। लेकिन हमारा हाल, हमारा किरदार इतना बद से बदतर हो चुका है कि हम बाहर के मौलाना को बुला करके 10-20 हजार नजराना तो दे देते हैं, लेकिन अपने गांव के इमाम को हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते। उनको हम तनख्वाह टाइम से नहीं देते, हम उनके दुख दर्द को नहीं समझते। बाहर से जो आया 1 घंटा, आधे घंटे बेचारे तकरीर पढ़े, नात पढ़े, चले गए, उन्हें इनामो इकराम भी दिया जाएगा, उन्हें लिफाफा भी दिया जाएगा, हम सब कुछ देते हैं। हम इनकी कदर क्यों नहीं करते? क्या हम आलिम है? ये आलिम नहीं है भाई। इल्म जो है किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास अच्छा हुनर होता है, किसी के पास नहीं होता। ये बताओ, अगर कोई माँ बहुत पढ़ी लिखी है वो माँ है, अगर कोई माँ जाहिल है क्या वो माँ नहीं है? जन्नत दोनों के कदमों के नीचे है, जन्नत दोनों के कदमों के नीचे है। अब याद रखें आप, अगर माँ जाहिल है तब भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है, माँ अगर पढ़ी लिखी है तब भी उसके कदमों के नीचे जन्नत है। याद रखो, माँ चाहे बदकिरदार हो, बद इखलाक हो, लेकिन उसके बेटे के लिए उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो उसे राजी करो, खुश करो। अब इमाम चाहे बड़ी मस्जिद का इमाम हो या छोटी मस्जिद का इमाम हो, छोटी मस्जिद भी अल्लाह का घर है, बड़ी मस्जिद भी अल्लाह का घर है। वो इमाम छोटा हो या बड़ा हो, आप सबसे पहले अपने मोहल्ले के इमाम की कदर करें, तभी ये जलसा कबूल होगा, तभी हमारा बोलना यहाँ कबूल होगा। आप अगर इनकी कदर नहीं करेंगे, हम आए 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे
लिए आप हमारी कदर करेंगे, याद रखो इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। मुक्तदियों का हशर इमाम के साथ होगा, इमाम के साथ खड़े किए जाओगे। अब याद रखो, अगर इमाम साहब को वक्त पे आपने तनख्वाह नहीं दी होगी तो ये इमाम वहां दरियाफ्त करेंगे, या अल्लाह ये हमें वक्त पे तनख्वाह नहीं दिया करते थे, पकड़ होगी। या मुसलमानों, हम कितने छोटे हो गए हैं, कितनी कैसी हमारी सोच हो चुकी है कि हम जिसके पीछे ईद बकरीद में 5 टाइम सुबह शाम जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे इस इमाम के हम 5 वक्त कहते रहते पीछे इस इमाम के, लेकिन अगर रोड पे चलना होता है तो आगे उस इमाम के हो जाते हैं। हमेशा कदर करो। अगर आपने अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? नमाज। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज कब्र के लिए रोशनी है, नमाज जन्नत में ले जाएगी, नमाज अज़ाबे कब्र से हमें बचाएगी। याद रखो, जो सबसे बड़ी अल्लाह की इबादत है, हम उस इमाम के पीछे पढ़ते हैं, उसे अदा उस इमाम के पीछे करते हैं। अगर हम उस इमाम को दुनिया में तकलीफ देंगे तो इस दुनिया में तो हम तकलीफ देके निकल जाएंगे, अपनी जिंदगी तो बसर कर लेंगे, यहाँ तो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह की गिरफ्त से कैसे बचोगे? अल्लाह की गिरफ्त से हम कैसे बचेंगे? वहां तो हम पकड़े जाएंगे, जबान पे ताला लगा होगा, हमारे कान बोलेंगे, हमारी आंखें बोलेंगी, ये हाथ बोलेंगे अल्लाह ये जिस्म जो है हमसे गुनाह करवाया करता था। याद रखो उस वक्त हमारा हाल क्या होगा। नेक दिखने की कोशिश ना करो, नेक बनने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों पे अमल किया करो। हम सोचते हैं कि हम जो है नेक दिखें, हमारा लिबास अच्छा हो, हम जुब्बा पहन के आए हैं, हम दस्तार लपेट करके आए हैं, ये होना जरूरी नहीं है। हम चाहे फटा कुर्ता पैजामा पहन के क्यों नहीं आए हैं, लेकिन हमारा अमल ये होना चाहिए कि हम रिया के लिए नहीं आए हैं, दिखावे के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं तो तबलीग की नीयत से आए हैं कि हमारी ये जो टूटी फूटी गुफ्तगू है, आप इसमें अगर अमल कर लेंगे, याद रखें सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी भी बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रसूल का किरदार। मेरे रसूल सबके लिए रहमत बन के इस दुनिया में तशरीफ लाए। आप 12 तकरीरें सुनते हैं, आप हजारों मौलाना की गुफ्तगू तो सुनते हैं कि मेरे रसूल सबके लिए रहमत बन के इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन याद रखें हम तकरीर अच्छी से अच्छी सुनते भी हैं, अच्छी से अच्छी करते भी हैं, लेकिन आप दिल से सोचो, आप अच्छी सोच रख करके मेरी बात को गौर से सुनो कि जब हम अपने घर पे दस्तरखान लंबा करते हैं, क्या आपको उन गरीबों की याद भी आती है जिनके घर में कई दिन से गोश्त नहीं पका होता? क्या हम उनको याद करते हैं जब हम अपने ठंडी के महीने में, दिसंबर और जनवरी के महीने में मोटे मोटे लिहाफों में सोए रहते हैं? क्या हम उन गरीबों को याद करते हैं जो घास फूस के छप्पर में अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं? याद रखो, अगर हम नहीं सोचते तो इसके बारे में भी पूछा जाएगा। क्या तुम रसूल के फरमान को भूल गए हो? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम अपने घर पे कोई फल लेकर के आ रहे हो, तुम्हारे घर के बाजू में अगर कोई गरीब है, कोई मिस्कीन है, कोई यतीम है, अगर तुमने फल खा करके छिलका फेंक दिया और उस गरीब के बच्चे ने उस छिलकों को देखा और अगर उसने सोच लिया कि काश आज मेरे पास भी पैसा होता, आज मेरा बाप अगर इस दुनिया में जिंदा होता, वो भी अच्छे अच्छे फल खरीद के बाजार से लाता, हमको खिलाता, तो याद रखना किसी गरीब ने अगर देखा और उसने सोचा, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तुम अकेले खाते थे, किसका दिया खाते थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिया खाते थे। क्या तुमने किसी गरीब की मदद की? क्या तुमने कभी यतीम को गले लगाया? क्या तुम कभी किसी बेवा का सहारा बने? अगर नहीं बने हो तो ये सारी तुम्हारी इबादतें जो दिखावे के तौर पर दुनिया में तुमने अदा की है, मैदान महशर में ये सारी इबादतें, सारी रियाजतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। बेशक, बेशक, बेशक। इसका नाम जिंदगी। हजरात, हम जलसे में आए, अच्छे ढंग से आए, गुस्ल करके आए, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पे
जो महफिलें मुनक्किद की जाती हैं, जो महफिलें होती हैं, उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से चल के हमारे मोहल्ले में तशरीफ लाते हैं तो हमारा बैठना इस तरीके से हो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मजमे में तशरीफ लाएं तो बैठने का ढंग हो, हमारे दिल में खौफे खुदा हो और दिल में ये सोच हो कि जो बातें हमको बताई जाएंगी हम उस पर जरूर से जरूर अमल करेंगे। आज सोचते हैं कि जिंदगी पैसा कमाने का नाम है, जिंदगी जमीन जायदाद बनाने का नाम है। आप पैसे भी कमाओ और जायदाद भी बनाओ, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करना भी सीखो, गरीबों की मदद करना भी सीखो, अपनी भाई की मदद करने की भी सोचो और बेवाओं का ख्याल रखो, यतीमों को गले लगाओ, गरीबों का सहारा बनो। अगर इस तरीके से हम जिंदगी अपनी काटेंगे, गुजारेंगे, तभी हमको सुकून मिलेगा। एक आदमी ने हमसे आकर के कहा, बहुत अच्छे दोस्त हमारे हैं, उनके पास कई गाड़ियां हैं और उनके पास खेत खलियान भी बहुत है। आकर कहने लगे, सैयद साहब हम पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता। तो हमने कहा कि जो ये हिर्सो तमा की लकड़ी तुम रोज लगाए रहते हो, बढ़ाए रहते हो, लालच की लकड़ी में तुम रातों दिन जो मशक्कतें करते रहते हो, इसको छोड़ दो और सब्र कर लो कि परवरदिगार ने हमें जितना दिया है हम उतने में अगर सब्र करेंगे आज ही से तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सुकून सब्र का नाम है। जब हम सब्र करेंगे, हम तो कुरान को भूल गए ना, हम कुरान पढ़ते कहाँ हैं और कुरान के तर्जुमे जो हमको बताए जाते हैं हम उस पर अमल कितना करते हैं। अब कुरान ने फरमा दिया इन्नल्लाह मास्साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ईमान ही इतना कमजोर हो गया हम मानने के लिए तैयारी नहीं है। अगर हम मान लें कि सब्र करने वालों के साथ परवरदिगार है तो बताओ उससे बड़ी कोई ताकत है? नहीं है। तो हम क्यों नहीं मानते? हमें मानना चाहिए कि अल्लाह ने जो रिस्क हमें दिया है और जितना हमारे नसीब में लिखा है और जहाँ जहाँ लिखा है, जहाँ का आबो दाना लिखा है, हम वहाँ पहुँचेंगे और खाएंगे और वहाँ कमाएंगे। ये भरोसा कर लो। हजरात, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। मैं कोई गुफ्तगू करने की नीयत से नहीं बैठा, बचंद मिनट मैंने सोचा ये कि मैं थोड़ी सी बातें बताऊं जिन बातों को सब समझें, लंबी बातें न करूं, जिन बातों को हमारी माँ समझें, हमारे भाई समझें। कि बच्चों को दीन की तालीम सिखाओ, नबी करीम की जिंदगी को पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को सुनाओ और अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। आज जिनके बच्चे बिगड़ जाते हैं बड़े आसानी के साथ वो कह देते हैं हमारा ये मझला लड़का जो है बिगड़ गया है, बड़ा वाला सीधा है, ये छोटा बहुत बिगड़ गया है, ये नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता। सोचते हैं बहुत आसान है, हमारा बच्चा बिगड़ा हम नमाज पढ़ेंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपके बेटे इस जमीन पर गुनाह करेंगे तो मैदान महशर में इसके बारे में पकड़े जाएंगे आप। अगर आपके बच्चे ने वह मैदान महशर में कह दिया, जब उसे जहन्नम के फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाने लगे, अगर उसकी जबान से जुमला अदा हो गया, परवरदिगार मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता था तो मेरे बाप ने कभी नमाज के लिए मुझे नहीं कहा, मैं रोजा नहीं रखता था, मेरा बाप कभी मुझे रोजा रखने के लिए हुक्म नहीं किया, मैं तिलावत नहीं करता था, मेरी माँ ने तिलावत नहीं करने को कहा। तो याद रखो मैदान महशर में ये सारी नेकियां बदल दी जाएंगी, ये आपकी बाप की सारी नेकियां बेटे को दे दी जाएगी, या दोनों को घसीटते हुए जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम में लेकर के चले जाएंगे। छुटकारा कहीं नहीं है। 5 टाइम नमाज पढ़ लेते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। मौलाना साहब, मौलाना इमरान साहब बैठे हैं और भी मैं नाम नहीं जानता, कारी अफरोज साहब बैठे हैं, सारे उलमाए किराम आपके गांव के, आप इनसे पूछो नमाज देर से पढ़ना भी गुनाह है, नमाज देर से पढ़ना भी गुनाह है। अब सोचो नमाज को अगर टाइम से नहीं अदा किया, जमात से नहीं अदा किया, उस पर जब गुनाह मिलता है, और जो जिंदगी भर नमाज ही नहीं पढ़ते, जिंदगी भर नमाज ही नहीं पढ़ते, कैसे दिखाओगे मुंह? कैसे दिखाएंगे हम मैदान महशर में? अपने आप को कैसे पेश करेंगे हम अल्लाह और रसूल के सामने?
अली के नाम पे चिल्लाते हैं, अली के नाम का नारा लगाते हैं। हमने कब कहा कि नारा ना लगाओ? नारे हैदरी न लगाओ, दिन भर में 200 मरतबा लगाओ, 500 मरतबा लगाओ, लेकिन अली की तारीख भी पढ़ के देखो। मकामे साहिबा में अली की एक वक्त की नमाज कज़ा हुई थी तो अली रोने लगे। अली के दिल को चोट पहुंची, तकलीफ हुई उनके दिल को, अली रोने लगे। आज हम कैसे गुलामे अली हैं, कैसे गुलामे गौसो ख्वाजा हैं कि जो 5 टाइम की नमाज हजम कर जाते हैं, खा जाते हैं। हम सोचते तक नहीं, हम गम तक नहीं करते। ये अली के चाहने वाले इस कंडीशन में पाए जा रहे हैं, इस तरीके से पहचाने जा रहे हैं। मुसलमानों, नमाज ईमान, ईमान के बाद नमाज। ये हम नहीं कहते कि नमाज जो है बहुत अहम है, ईमान अहम है। नहीं तो अगर ईमान नहीं है, नमाज तो गली गली वाले पढ़ रहे हैं, डगर डगर नगर नगर वाले नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज की तबलीग भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है मेन चीज नहीं है, ईमान ही नहीं है। तो जैसे हाशिम मियां ने कहा था ना कि गिट्टी है, मोरंग है, सरिया है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। मैं बात कर रहा था तो हाशिम मियां ने मुझसे एक जुमला ये कहा था कि सब कुछ उनके पास मौजूद है लेकिन जमीन ही नहीं है। तो जमीन जब नहीं है, पिलर कहाँ गाड़ोगे, पिलर कहाँ खड़ा करोगे? तो सुन्नी के पास जमीन तो है लेकिन सरिया नहीं है, गिट्टी नहीं है, मोरग नहीं है, कंक्रीट नहीं है। हमारे पास जमीन है, ये नहीं है। उनके पास सब मौजूद है, जमीन नहीं है। लेकिन ये जन्नत जन्नत का नारा लगाने वाले, जन्नत को इतना आसान बना देने वाले, जन्नत इतनी आसान नहीं है जितना आसान हमने समझ लिया। जन्नत का जो रास्ता है, जानते हो ना सब लोग भैया, सब लोग जानते हो जन्नत का रास्ता? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बता दें। उस रास्ते का नाम क्या है? पुलसिरात। क्या कहा हमने? नहीं सुना। लेकिन उस रास्ते का नाम क्या है? बताओ भैया, बोलो यार। अरे कुछ समझो, कुछ आप भी बोल दो, अभी तक मैंने नहीं कहा। जन्नत को जो रास्ता गया है, उस रास्ते का नाम क्या है? पुलसिरात। जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक। अच्छा, एक बात और भी है कि और कोई शॉर्टकट भी नहीं है। जैसे है नहीं, वहां चेकिंग लगी, भैया इधर से निकल जाओ, सीधा जाके उसी हाईवे पे निकलोगे, ठीक है? तो वहां कोई शॉर्टकट नहीं है, एक रास्ता, वाहिद रास्ता, एक रास्ता जिसका नाम है पुलसिरात, जो तलवार से ज्यादा तेज है और बाल से ज्यादा बारीक है। याद रखो, उसी रास्ते से हजरत आदम भी गुजरेंगे, उसी रास्ते से हजरत शीश भी गुजरेंगे, उसी रास्ते से हजरत यूसुफ भी गुजरेंगे, उसी रास्ते से हजरत मौलाए कायनात भी गुजरेंगे, उसी रास्ते से हजरत इमाम हसन हुसैन भी गुजरेंगे, उसी रास्ते से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी गुजरेंगे। जन्नत का एक रास्ता है पुलसिरात, जो तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, लेकिन गुजरने का जो है सिस्टम जो है वो अलग अलग होगा। कोई पलक झपकते ही गुजर जाएगा, कोई लड़खड़ाता हुआ गुजर जाएगा, कोई जो है धीरे धीरे करके गुजरेगा, कुछ गुजर जाएंगे, कुछ कटके गिर जाएंगे, जहन्नम में गिर जाएंगे। एक रास्ता है। अब उस रास्ते पे अगर चलना चाहते हो तो अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, और इस वालिदैन की फरमाबरदारी को बहुत आसान ना समझो कि वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं है लेकिन नमाज है, वो वालिदैन की फरमाबरदारी नहीं है, रोजा है, अम्मा की बात नहीं मानते, तिलावत है। याद रखो, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम्हारा बाप अगर तुमसे दुखी है, तो भदरसा की मस्जिद में नहीं, फैजाबाद चौक की मस्जिद में नहीं, बल्कि खाने काबा में, मक्का मुअस्समा में आप सर पटक पटक के फोड़ फोड़ के मर जाओ, तुम्हारा कोई भी सजदा रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक माँ तुम्हारी तुमसे नाराज है, जब 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 तुम्हारा बाप तुमसे दुखी है, कोई भी सजदा तुम्हारा कबूल नहीं होगा। और ये सारे सजदे मैदान महशर में तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे।
तो वालिदैन की फर्माबरदारी को बहुत आसान ना समझो। अगर माँ बाप खुश हैं तभी तुम्हारा खुदा तुमसे खुश है। तो चाहते हो कि हम अपने रब से करीब हो जाएं, अगर चाहते हो रसूलुल्लाह के दामन से लिपट जाएं, अगर चाहते हो कि हुजूर गौसो ख्वाजा के दामन से हम वाबस्ता हो जाएं, तो अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करना सीख लो, अपने माँ के पैर को दबाना सीख लो, बाप की इज्जत करना सीख लो। ये गौसो ख्वाजा भी तुमसे खुश हो जाएंगे, तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे राजी हो जाएगा, और जिससे परवरदिगार राजी हो जाए उसकी जन्नत हो जाए। वमा अरसलनाका, मेरे आका का फरमान यही है, मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत बनके इस दुनिया में तशरीफ लाए। मुसलमानों आओ देखो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको इस हाल में भेजा है कि आप सारे जहान के लिए, सारे आलम के लिए रहमत हैं। मुस्तफा से मोमिनों के लिए रहमत नहीं, बल्कि काफिरों मुशरिकीन के लिए भी मेरे रसूल रहमत बनके इस दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे रसूल बच्चों और औरतों के लिए भी रहमत है। आज औरतों के नाम पर, झूठी हमदर्दी के नाम पर ये सारी दुनिया सियासत कर रही है, कहीं तलाके सलासा के नाम पर मजहब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आओ मैं बताता हूँ इस्लाम से पहले इन औरतों का क्या हाल था। इस कदर औरतें जलीलो ख्वार थी कि समाज में इनका कोई ठिकाना नहीं था, इनका कोई मकाम नहीं था। बच्ची जब पैदा की होती थी तो जिंदा जमीन के नीचे दफन कर दी जाती थी, दरगोर कर दी जाती थी। लेकिन आओ जब रसूल की तालीम पर नजर डालो तो मेरे आका ने अपनी तालीम के जरिए से इन औरतों के तहफ्फुज को, इन औरतों के कानून को कयामत तक के लिए महफूज कर दिया। बच्ची जब घर में पैदा होती है तो अपने माँ बाप की मोहब्बत का मरकज बन जाती है। यही बच्चियां जब बड़ी होती है तो अपने भाई की मोहब्बत का मरकज बन जाती है, और जब और बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, जब इनकी शादी हो जाती है तो अपने शौहर के लिए मोहब्बत का मरकज बन जाती है। और जब माँ बन जाती है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल जन्नता तहता मिन अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। अब आज ये दुनिया में जो झूठी हमदर्दी कर रहे हैं उसको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि ये दुनिया जिन औरतों को अपने कदमों के नीचे रख चुकी थी, मजहब इस्लाम ने उन्हीं औरतों के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। ठीक कहा किसी ने कि रहमत न बन के आते, अगर रहमतें तमाम जिंदा न बसती, एक भी दुख्तर जमीन पर मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। माँ की आंखें चूम ले तो रोशनी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका कितने रहम दिल थे कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखो। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम जानवर पालो तो उनके खाने पीने में, घास भूसा में कोई कमी ना करो, और उन्हें भी बिला वजह मारो मत। अगर मारने की जरूरत पड़ जाए तो उनके चेहरे पे मत मारो, उनके मुंह पे मत मारो। ये कौन रसूल है जो रसूल इतना रहम दिल हो, जो रसूल इतना अजीम हो कि जानवरों के बारे में ये फरमाए कि जानवरों के चेहरे पे मत मारो, वो इंसानों को मारने की बात मत कर सकता है। आज तो हमें बदनाम खाली किया जा रहा है ना। मेरे रसूल ने फरमाया आज ये दुनिया 1450 साल बाद कह रही है कि हरे भरे दरख्तों को मत काटो। जब हम रसूल की जिंदगी को पढ़ते हैं तो मेरे रसूल ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था कि तुम हरे भरे दरख्तों को मत काटो, खासकर उन दरख्तों को मत काटो जो रास्ते में हो, आने जाने वाले को साया देते हो। तो जो इस्लाम हरे भरे दरख्तों को काटने का हुक्म नहीं देता, वो इंसानों को काटने का हुक्म कैसे दे सकता है? हजरात, इस्लाम शिद्दत पसंदी का नाम नहीं है, इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं है, इस्लाम कत्लो गारतगरी का नाम नहीं है, इस्लाम तो भूखों को खाना खिलाने का नाम है, इस्लाम तो प्यासों को पानी पिलाने का नाम है, इस्लाम तो यतीमों को गले लगाने का नाम है। हमारे यहाँ जो प्यासों को पानी ना दे उसे
यजीदी कहते हैं यजीदी, और जो प्यासों को भी पानी पिला दे उसे हुसैनी कहते हैं हुसैनी। ठीक कहा जौहर कारतूनी ने कि दूर से मत देख हमको, पास आकर आजमा, अपनी फितरत में वफा है, दोस्ती है, प्यार है, नफरतें इस कौम का दस्तूर हो सकती नहीं। रहमतल लिल आलमीन जिस कौम का सरदार है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।